मुख्यमंत्री का घर टूटा है, हमेशा गरीबों के ही घर टूटे हैं ना। तो सरकार को यहाँ का खेल दिख रहा है, यही आएंगे, दूसरा क्या आएंगे। किसी से आप पाला पोषण करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम कहाँ पाल के रखेंगे। भाई सरकार अपने लिए तो स्वार्थ देख रही है पर जनता का नहीं देख रही है। यहाँ मरेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। सरकार को जो जगह चाहिए ना तो आग डालते थे घासलेट डाल के, हम तैयार है। पानी की टंकी में ढेर डालते उसमें भी तैयार है, पर हमारी जगह नहीं छोड़ेंगे आप। सरकार के एक प्रोजेक्ट की वजह से हमारी पूरी पढ़ाई की धज्जियां उड़ी और ना हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना घर में कुछ से रह पा रहे हैं। 2.5 लाख पे देके हमें खरीद रहे हो क्या, ये बताइए आप। 2.5 लाख रुपए देके एक लॉलीपॉप दे दी आपने, हम लोगों ने 10 लाख रुपए लगा दिए, उसका क्या है। 2.5 लाख रुपए में होता क्या, नहीं चाहिए हमें गवर्नमेंट के पैसे, नहीं चाहिए हमें इसे सरकार जो घर हमें घर से बेघर करते हैं। कि बलि हमेशा बकरे की ही दी जाती, पर हम लोग बकरे नहीं है, हम सारी महिलाएं शेरनी है और शेरनी बनकर अपनी भूमि के, अपने घर के, अपने बच्चों के और अपनी नगरी की रक्षा करेंगी। यहाँ दारू के अड्डे कभी नहीं बनाने देंगे। ऐसी पवित्र जगह है ये तीर्थ सर, ऐसा कभी तीर्थ नहीं है। ये एक पक्षी मामला पूरा सरकार की ओर से हमारे पर लाद दिया गया। नमस्ते दोस्तों, बतंगड़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देव। आज हम मौजूद हैं ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका चौथे नंबर पर स्थान आता है। यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, महालोक कॉरिडोर, जो जिसे ममलेश्वर महालोक भी कहा जा रहा है। तो इसकी घोषणा मोहन यादव सरकार ने 2025-26 के बजट में की थी और ये कॉरिडोर सिंहस्थ के पहले बनाया जा रहा है। सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन की तर्ज पर ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो अभी हम ओमकारेश्वर मंदिर में आप देख रहे हैं, हम ओमकारेश्वर मंदिर के अपोजिट में है। ये जो एरिया है ये शिवपुरी है और यहाँ पे मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये जो है विष्णुपुरी है और यहाँ पे ये जो एरिया है ये ब्रह्मपुरी है। मतलब ये 3 जगह हैं जिनको तीनों को मिलाकर यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका यहाँ की जो आम जनता है वो खुलकर विरोध कर रही है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे यहाँ से हमको हटाया नहीं चाहिए, यहाँ से कॉरिडोर कहीं और बना दिया जाए। कॉरिडोर बनाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हमको कॉरिडोर कहीं दूर बना दिया जाए जिससे हमको यहाँ से हटाया नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ पे कई पीढ़ियां गुजर गई हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ओमकारेश्वर को जो कॉरिडोर बन रहा है उसके विरोध में पुरुष सब एकत्रित हैं। आज आइए आके इनसे बात करते हैं, यहाँ की आम जनता ये बताएगी अपना दर्द है। तो अभी हम आ गए यहाँ ब्रह्मपुरी में। ये ब्रह्मपुरी जो है, यहाँ से जब अपन घाट से आते हैं यहाँ पास से, तो ये ब्रह्मपुरी है। आप ब्रह्मपुरी में देख सकते हैं लोग आज अपनी दुकानें बंद करके रखे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ऐसे ही दुकानें बंद रहेगी। तो अभी अपन आगे करके और आगे चल के लोगों से बात करते हैं। जी जो कॉरिडोर बन रहा है सर हम चाहते, कोई फायदा है? नहीं हमको कोई फायदा नहीं कॉरिडोर से। हम चाहते हैं यहाँ कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत पुराने हैं, कई पीढ़ियां बीत गई हमारी, इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पर ये बस्ती है, यहाँ पर किसी को उजाड़ा नहीं जाए, किसी को घर से बेघर नहीं किया जाए और न किसी को परेशान करा जाए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यही है, हमारा इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। हम चाहते हैं कि हमको यहीं बसने दिया जाए और हम यहीं रहना चाहते हैं और हमारे ओमकारेश्वर वासियों को किसी को कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। देखिए जैसे मैं आपको पहले बताया था, यहाँ पे इनकी कई पीढ़ियां गुजर गई, ये लोग कई दशक हो गए इनको यहाँ पे रहते और अब इनको बेघर किया जा रहा है। मतलब आप ये बताइए, सरासर नाइंसाफी है। जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं अब उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, इतिहास मिटाया जा रहा है। इनके बच्चे, इनकी शादी हुई, इनके बच्चे हुए, अब ये सब कहाँ जाएंगे? आप एक बात बताइए, जिस सरकार को स्कूल बनाने चाहिए, अस्पताल बनाने चाहिए, वो आज कॉरिडोर बना रही है, इतिहास को मिटा रही है और बोल रही है कि इससे रोजगार लोगों को मिलेगा। आप हम घर परिवार वालों को उजाड़ के और कॉरिडोर बना के आपको क्या फायदा मिलेगा? आपको कॉरिडोर बनाना है, बहुत जगह पड़ी है, उधर पे 0 पॉइंट में पड़ा है, कुबेर तरफ पड़ा है, ऊपर जहाँ गुरु शंकराचार्य जी की बनाई वहां बना दो, पर गांव वालों को क्यों उजाड़ा जा रहा? हम यहाँ पर कम से कम पूरे बस्ती में 10,000 लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? लगभग कितने मकान तोड़े जा रहे हैं? यहाँ पर पूरा ओंकारेश्वर का बोल रहा है ना, वो तो आज नहीं कल पूरा ओंकारेश्वर तोड़ेंगे। हम पूरा ओंकारेश्वर को बचाना चाहते हैं। आप लोग को जगह बताइए कि आप लोग कहीं कुछ नहीं बताया अभी, हमको कहीं और जाना भी नहीं है। हमारे यहाँ कई पीढ़ियां बीत गई, हम यहीं रहना चाहते, हम अपने ओंकारेश्वर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। वो हमको 10 किलोमीटर दूर छोड़ देंगे, हम वहाँ क्या करेंगे जाके जंगल में? हम चाहते हैं कि हम यहीं रहेंगे। आएगा ना, वहाँ थोड़ा ना घूमने आए, इसलिए यदि हमारा रोजगार छीन जाएगा तो वहाँ बसकर भी क्या कर लेंगे? हमारा रोजगार तो कुछ रहेगा ही नहीं ना, तो हमें उससे फायदा क्या आएगा? हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसे क्या चले? हमारे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है कुछ कमाने का, क्योंकि नौकरी है ही नहीं हमारे पास। हम दुकान के सहारे अपनी जीवन काट रहे हैं, तो भी नहीं रहेगा तो क्या है?
आगे क्या कर सकते हैं? हाँ, ये दीदी भी सही बोल रही है कि ये इनका रोजगार है, यहाँ पे दुकानें हैं, अब इनके पास नौकरी नहीं है, ना जमीन या कुछ नहीं है। अब इन लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा, कहीं विस्थापित कर दिया जाएगा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? हमारा कहने का मतलब ये है भैया कि हमारा जो कॉरिडोर है बना है, कोई बात नहीं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ के अलावा दूसरी जगह बना सकते हो, जैसे अपना 0 पॉइंट हो गया है, अपना कुबेर भंडारी पार्किंग हुई, या 1 नंबर वार्ड हो गया, काफी जगह है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ 300 मतलब काफी सारी परिवार, सरकारी हाँ वस्तुएं सरकारी जमीन को वहां पे बना 300 परिवारों को तय किया फिनांस करने के लिए, बता दो, ये बताओ। जी। अब 300 घर का परिवार का मेरे को एक बात बताइए, आप अगर घर पे कोई भी 10 बंदे जैसे अब क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जी। तो इनको कौन पालन पोषण करेगा, ये बताएं। मैं एक ही बात यही कह रहा हूँ। मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ से आपको नहीं हटाया जाए, कॉरिडोर कहीं और बना दे। कहीं पर मतलब ये जो भैया हमारे साथ खड़े, भैया आपका नाम क्या है? अमित कुशवाहा है। जी, अमित कुशवाहा, अमित भैया हमारे साथ खड़े हैं। इनका सीधा साफ कहना है कि कॉरिडोर बनाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, कॉरिडोर यहाँ पे ना बनाकर ये ब्रह्मपुरी विष्णुपुरी क्षेत्र को छोड़कर कहीं और बनाइए। कौन सी अपना कुबेरेश्वर पार्किंग है, 0 पॉइंट है, 1 नंबर वार्ड है, यहाँ पे सरकारी जमीन, मतलब इनका ये कहना है कि सरकारी जमीन है वहां पे जाके कॉरिडोर बनाइए, जिससे हम लोग का भी रोजगार ना हो जाए और हमारे बच्चे भी यहाँ वहां ना जाए। कल को अगर रोज यहाँ से आपको हटाया जाता है, आपकी दुकानें खाली कराई जाती हैं, तो आगे का क्या है आपका? भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना, हमारे पास कहीं नहीं, हमारे पास कोई खेती है ना कहीं बाड़ी है, हम तो केवल जो भी हमारे यही है रोजगार। अब इसी से आप पालन पोषण करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम कहाँ पाल के रखेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हमको रहने को तो ना, घर दो, दुकान दो। आपको ये सूचना कितने समय पहले मिली थी कि आप लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है? 15 दिन पहले हो गए। हाँ, उसकी घोषणा की गई थी कि यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा, तब आप लोग को इसकी कोई जानकारी नहीं? नहीं, अभी हमें को 15 दिन पहले ही जानकारी मिली, तो 15 दिन में अपन तेरे को एक बताइए, क्या बताइए। ममलेश्वर के आसपास भी थोड़ी जो जगह है, आपको कॉरिडोर बनाना, भाई जनता की सुविधा चाहते हो, आप उतनी जगह में थोड़ी सी बना दीजिए। मुक्तेश्वर मंदिर वहाँ पे आता है। अच्छा। उसके आसपास जो थोड़ी जगह है, आप उसमें चौड़ीकरण कर दीजिएगा, तो जनता आके वहाँ बैठ सके। जरूरी नहीं कि उसमें बड़े बड़े आइटम बनाए जाए, मूर्तियां बनाई जाए, ये करी जाए, वो करी जाए। ये तो सेल पीस का काम है, ये तो सरकार को पैसे कमाने की स्कीम है। भाई सरकार अपने लिए तो स्वार्थ देख रही है, पर जनता का नहीं देख रही है। भाई जनता का भी तो देखो ना, जनता हो रही है, जनता कहाँ जाएगी? उसका भी तो देखो ना, कुछ उसको भी तो पेट पालन को होना ना भैया। कॉरिडोर के पहले यहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज की घोषणा हुई हो? कॉलेज वगैरह कुछ भी घोषणा ही नहीं हुई ना कॉलेज की हमारे यहाँ, जबकि कॉलेज की मांग चल रही, कॉलेज नहीं बन रहा है। सरकार कोई आज अच्छे 200 पलंग की अस्पताल हो, कोई बड़ी बीमारी हो तो उसका इलाज हो सकता, कुछ भी नहीं। आप लोग इतने, मतलब आप लोग को लगभग इसका विरोध करते 3-4 दिन हो गए हैं, 3-4 दिनों से आप लोग लगातार रेगुलर इसका 15 दिन हो गए, 15 दिन से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं ना? मार्केट बंद करके रखे पूरा मार्केट जी, पूनम के दिन से बंद हो रहा है। हाँ, तो आप लोग मार्केट यहाँ पे बंद करके रखे, विरोध कर रहे हैं इसका, तो कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई आपसे मिलने आया यहाँ पे? कोई भी नहीं आया भैया, अभी तक कोई भी नहीं आया। झूठा आश्वासन दे रहे हैं बस कि हम उधर जाएंगे, उधर बात करेंगे, उधर बात करेंगे, तो आगे बात करेंगे तो क्या, इसका क्या मतलब है, हमें ये बताइए। ये जो आप लोग का सुनने में है, जो आप लोग का घर तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे कॉरिडोर बनाएंगे, आप इससे सहमत हो कि आपका घर तोड़ा जाए? नहीं नहीं, सहमत नहीं है बेटा, यह 100 साल पुरानी है। अच्छा, 100 साल, मतलब 100 साल पुरानी जगह है ये आपको घर है? ये हमारे देखता 100 साल पुरानी, हमारे ससुरा, पहले दादा ससुरा मर गया, आजा ससुरा मर गया, सब हाँ। पूरा परिवार 7 पीढ़ी हो गई। मतलब आप बताइए कि 7 पीढ़ी अम्मा की यहाँ पे गुजर गई है, उसके बाद घर को तोड़ा जा रहा है। अब आप ये बताइए, ये कहाँ तक सही है? ये सरकार का जो निर्णय है कहाँ तक सही? मतलब अम्मा का सीधा कहना है कि जो 7 पीढ़ी उनकी गुजर गई है, अब इसे नहीं तोड़ा जाए। हाँ, तो ये लॉकडाउन कहीं भी बनाए बेटा, हमको उसका कहीं लेना देना नहीं। उसकी जगह बहुत बड़ी है, बुआरी भंडारी 40 एकड़ जमीन पड़ी है, ये मंदिर के नीचे 15 एकड़ जमीन पड़ी है, फिर ये हमारे मकान तोड़ के क्या करेगा? हाँ भैया, हमने घर में क्यों तोड़े? लकड़ी मोड़ी बेच बेच के हमने बच्चे उनको पाले, धारकी करके पाले, भूखा चीज से मर माँ स्कूल में पैसे दे तो बच्चे पढ़े, तुम्हें क्या चला है? भाई लाख नहीं देना था गरीबों को। हमारा कौनू का झोपड़ा अच्छा था, तो हमने घर का पैसा पूरा कुर्बान कर दिया, रकमा। जो बात अभी मैं आपको पहले बताया हूँ कि 2.5 लाख रुपए देकर जो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाए गए थे, अब सरकार उन्हीं को गिरा रही है। मतलब अम्मा का इसी कहना है कि उनकी झोपड़ी सही थी। अम्मा भी हमसे बताई थी कि वो लकड़ी बीन बीन के जब अपने बच्चों को पढ़ाई, और जब उनके पास रोजगार आया, यहाँ पे लोग आना शुरू हुए, तब उसके बाद घर को तोड़ा जा रहा है। दुकान भी तो डाले,
दुकान भी तोड़ डाले हमारी। बंद भैया, नाव भी बंद कर दो, दुकान भी तोड़ दी। क्या खाना बेटा, बताओ बताओ बेटा, क्या खाना? आप लोग को इसके लिए कहीं रहने के लिए घर दिया गया है? अभी कहीं नहीं दिया है, हमको लेना नहीं है उसका घर। अच्छा। हमको यहाँ नहीं जिएंगे, यहाँ मरेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं, कार्तिक और मोहम्मदपुरी नहीं यहाँ छोड़ेंगे। से नहीं छोड़ेंगे हमें। सरकार का कहना है कि ये सही हो रहा है, कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार को क्या, सरकार तो जनता मारने को तुली है, सरकार उसका उल्लू सीधा कर रही। सरकार को जो जगह चाहिए ना तो आग डालते थे घासलेट डाल के। हम तैयार है, पानी की टंकी में झेड़ डाल दे उसमें भी तैयार है, पर हमारी जगह नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे पर हमारी जगह छोड़ेंगे। हाँ, मतलब देखिए यहाँ पे जो आंटी हमारे साथ खड़ी है, इनका सीधा कहना है कि इनको सीधे जला दिया जाए या पानी की टंकी में जहर देके इनको मार दिया जाए, लेकिन ये जगह नहीं छोड़ेगी। किया जाए पर हमारी जगह नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ से। कितने साल हो गए आपको इधर? आपके घर हमारे सास ससुर को 50 साल हो गए, कई पड़ी निकल गई यहाँ से, पर हमारी जगह नहीं छोड़ेंगे। 10 साल पहले सरकार कहाँ गई थी? जब नहीं दिखा था सरकार को, मंदिर में कोई दर्शन करने नहीं आते थे, जब सरकार कहाँ गई थी? जब सरकार को नहीं दिखा, जब सरकार कहाँ गई, जब सरकार नहीं देखने को कि पब्लिक को देखूं मैं, जब सरकार कहाँ गई थी? अब सरकार को सब दिख रहा, महल बन गया तो सरकार तोड़ने को आई। सरकार पैसे कमा रही, पैसे सरकार को देखिए, ये आंटी का भी सही कहना है कि जब यहाँ पे 10 साल पहले कोई नहीं आता था, तब यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पर दुकानें लगानी चालू की और रोजगार बढ़ा, लोग आना चालू हुए, यहाँ पे होटल्स वगैरह बने, ये स्थानीय लोग किए थे। और उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, जब लोगों को रोजगार मिल गया, अब इसको सरकार हटा रही है, यहाँ पे कॉरिडोर बना रही है। लगे जब कॉरिडोर बना रहा, ममलेश्वर लोग बना, जब ममलेश्वर लोग पहले बनाना था ना, 10 साल 15 साल पहले कहाँ गई थी सरकार? जब बनाना था ममलेश्वर लोग, जब कहते हैं कि सरकार को आना हो तो हमारे पास आए, हम तो सरकार पास नहीं जाएंगे। बस तुमको ममलेश्वर लोग बनाना हो तो यहाँ ममलेश्वर लोग बनाए, हमको आग डालते थे, जब पानी की टंकी में जहर डाल दे, पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे बस। और सरकार जबरदस्ती करती हो हम आत्महत्या कर लेंगे, पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सरकार को ये बोलते हैं हमको। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पे कॉरिडोर बनाने को तो कह दिया गया, क्या इसके पहले यहाँ पे हॉस्पिटल या फिर कोई नई स्कूल बनाने के लिए कहा गया? क्या कोई अस्पताल है, कोई स्कूल, कोई व्यवस्था नहीं है? घाट रोड पे देखो, घाट कितने पब्लिक मर रही है, घाट पे जाके देखो, नालियों को देखो, रास्ते देखो, कई पब्लिक मर रही है। जब सरकार रोड बनाओ ना, तुमको विकास करना हो तो रोड बनाओ, घाट बनाओ, क्यों नहीं बना रहे सरकार? कोई स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ। तोड़वाए जाते हैं, परेशान होते हैं, 3 दिन में घर नहीं आते बच्चे। देखिए यहाँ पर मतलब सरकार यहाँ पे कॉरिडोर बनाने के लिए तो सरकार के पास पैसा है, लेकिन स्कूल और कॉलेज, अस्पताल, जो लोग आज सनावत बड़बा यहाँ से दूर जाते हैं, 20-20 किलोमीटर जाते हैं, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार मनोरंजन के साधन के पीछे इतना पैसा खर्च कर रही है तो अच्छे कामों में करो ना। यहाँ पे जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको सही करो पहले। यहाँ से कॉलेज के लिए हमको पढ़ाई के लिए कितना परेशान होना पड़ता है। आप कहाँ जाती हैं कॉलेज की? मैं कॉलेज में, अभी मैं 12th क्लास की। सरकार के एक प्रोजेक्ट की वजह से हमारी पूरी पढ़ाई की धजिया उड़ी और ना हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना घर में सुख से रह पा रहे हैं। लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी है और अब सरकार बोल रही है तोड़ेंगे तो तुम्हारे प्रोजेक्ट को कहीं और बनाओ आप। देखिए ये और हमारी 12th बोर्ड है, बताओ हम क्या पढ़ाई करेंगे? हर जगह से हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर दिया तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? आप बताइए। स्कूल कहाँ जाती है? हमारी स्कूल यहाँ नए बस स्टैंड पे है। अच्छा, नए बस स्टैंड। हाँ, और जरा स्कूल को आप देखना कैसी हो रही। सरकार की उधर आंखें नहीं खुलती हो, मंदिर के साइड पे आंखें नहीं खुलेगी सरकार की। इतनी सारी लाइनों में यात्रियों को दिक्कत होती है, वहाँ पे सही करो। मैं थोड़ी देर पहले मैं भी यही बात बोला था कि यहाँ पे कॉरिडोर तो बनाया जा रहा है, लेकिन स्कूल और कॉलेज यहाँ पर नहीं आए थे। तो अभी ये बात ये दीदी भी बोल रही है कि यहाँ पे आप स्कूल की जाके हालत देख लीजिए। मतलब सरकार की आँख स्कूल कॉलेज में नहीं खुलती, मंदिर में सबसे ज्यादा टिकी हुई है। जी, तो बाथरूम बनाया ना, लेटरिन बाथरूम है, कोई सुविधा नहीं है ना। और फिर है ना, गरीब लोगों की संख्या हम जान रहे, बस 1000 लोगों की बस्ती है यहाँ, ये ब्रह्मपुरी के अंदर। नहीं, हम कॉरिडोर बनाएंगे या फिल्म खींचेंगे फिर लोग। कॉरिडोर बनेगा तो इससे कुछ फायदा है? सरकार बोल रही है कि यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा तो इससे फायदा। यहाँ पे किसी को फायदा नहीं है, सरकार की सिर्फ जेब गरम हो रही है, उसके अलावा किसी को कोई फायदा नहीं है। सब कॉरिडोर के खिलाफ है। यहाँ पे अगर आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो कहीं और बनाओ। ये इतनी सारी जनता को घर से बेघर करेंगे तो सरकार क्या करेगी? और सरकार को बिठाया किसने? इतनी जनता ने। और जनता घर, मतलब सरकार का घर तो जनता ने बसाया है ना, और वो सर को बेघर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर दिए गए थे, अब उन्हीं को तोड़ा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। 2.5 लाख पे दे के लोगों ने इतना कर्जा कर अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा दी, और अब सरकार बोल रही है कि तोड़ो इनको, घर के बेघर करो। तो हमको पहले जहर दे दो, हमको मार दो, उसके बाद तुमको यहाँ जो करना है वो करना तुम। और सरकार ना तो कुछ मिल पा रही है हमारे से,
जी, आप यहाँ पे देखिए, पीछे देखिए, यहाँ पर ये महिलाएं खड़ी हैं, हजारों महिलाएं हैं यहाँ पर जो विरोध कर रही हैं कि इनके मतलब ये जो जगह है ब्रह्मपुरी है, इसे नहीं छोड़ेंगे, भले हमें जहर देकर मार दिया जाए। यही जिएंगे, यही मरेंगे, ओंकारेश्वर नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी से निवेदन है, योगी जी से भी निवेदन है, उन्होंने तो बसाया है ना, किसी को उजाड़ा तो नहीं। तो मनमोहन जी से भी हमारा निवेदन है, मोहन यादव जी से भी हमारा निवेदन है कि आप भी यहाँ पर ओंकारेश्वर की सभी महिलाओं का निवेदन स्वीकार करें और हमको यहीं बसने दे, वरना हम तो यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे अभी हम वहां पे बात किए थे, तो वहां पे भी आंटी लोगों ने कहा था कि वो लोग कॉरिडोर बनाने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे न बनाकर कहीं दूर बनाया जाए। तो अभी यहाँ पे भी हमसे यही आंटी ने कहा, रोडों की 10-10 फीट जमीनें लेंगे और चौड़ीकरण करेंगे। हमें ऐसा नहीं कहा था कि तुम्हारे घर मकान सब दुकानें सब जाए। ये कौन कहा था, एक मिनट, ये कौन कहा था आपसे कि आपकी 10-10 फीट जगह ली जाएगी? ऐसा आगे से बोला गया था कि रोड चौड़े होके चौड़ीकरण होगा। ऐसा नहीं कहा था कि तुम्हारी दुकानें मकानें यहाँ से हटाई जाएंगी, ऐसा नहीं कहा। आप ये बता रही हैं कि स्पष्ट नहीं बताया गया था कि इनकी यहाँ से घर हटाए जाएंगे। अब इनको केवल ये कहा गया था कि यहाँ से 10-10 फीट इनकी जगह ली जाएगी और रोड चौड़ीकरण केवल किया जाएगा। अभी इन्हें पता चला है कि बेघर कर दिया जाएगा। इनका जो इतिहास है उसमें बुलडोजर की बूंद चलेगी। योगी बाबा बोलता है कि गरीबों का घर मत उजाड़ो, क्यों उजाड़ रहे हो? ओंकारेश्वर को पूरा को क्यों उजाड़ रहे हैं? कई पीढ़ी बीत गई यहाँ। कितने साल से रह रही हैं आप? हमारी ये मेरा तो जन्मभूमि है, जन्मभूमि है। 80 वर्ष की हूँ मैं। भैया मेरे मतलब आप सहमत हैं कि यहाँ पे कॉरिडोर जो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात की महिलाओं से तो ये सब बोल रही है कि यहाँ पे कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, कॉरिडोर बनाना तो कहीं और जाके बनाए, हम यहाँ पे नहीं बनने। हाँ तो नहीं बनने देंगे भैया। हम लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते आई है। हमारे परिवार ने इस ओंकारेश्वर को डेवलप होते देखा है। पहले कुछ समय पहले यहाँ ऐसा था कि 4-5 यात्री मतलब ओंकारेश्वर यात्री आते थे, लेकिन केवल ओंकारेश्वर भगवान को पूछते थे। उन्हें आज तक कई लोगों को ये नहीं बताया गया ममलेश्वर मंदिर भी है। उसके बाद हमने ममलेश्वर ब्रह्मा जी का मंदिर है और विष्णु मंदिर है। 3 पुरिया हैं। बोला गया है कि त्रिपुरी में ओंकार विराजे, मतलब 3 पुरिया मिलके ओंकारेश्वर को अस्तित्व में लाई है। सुनो कि यहाँ की आरती में भी आता है। हाँ, बोलते हैं ना कि त्रिपुरी में ओंकार विराजे नंदो ब्रह्मचारी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ त्रिपुरी बसी हुई है, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी। उनमें से सबसे पहले ब्रह्मपुरी का नाम आता है। ये नगरी 200 से भी ऊपर पहले के टाइम से बनी हुई है। यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने मेहनत करी, जैसे तैसे छोटा मोटा घर बना के हमें बड़ा किया। उसके बाद जब ये मंदिर या ये परिसर डेवलप होने लगा, तब सरकार को दिखा। जब यहाँ सरकार की जरूरत थी तब सरकार कहाँ गई थी, आप हमें ये बताइए। और आज भी कई काम ऐसे अधूरे पड़े हुए हैं जहाँ सरकार की जरूरत है। आप घाटों का निर्माण करवाइए। हमारे बच्चों को हम स्कूल कहाँ भेजे? छोटे छोटे से बच्चे 4-4 साल। सरकार केवल वोट मांगने आती है यहाँ पर और कोई काम करने नहीं आती है झूठे दिलासे देती है, ये कर देंगे वो कर देंगे। 5 साल में आप डेवलपमेंट देखो क्या हुआ है। हमारे यहाँ नालियां नहीं ठीक से बनी है और जो सड़क अच्छी बनी हुई थी उसे भी उखाड़ विकास के नाम पर रख दिया गया है। शौचालय ही नहीं है, मंदिरों के पास में पानी की व्यवस्था नहीं है। यही ब्रह्मपुरी वासी यहाँ के यात्रियों को सुविधा प्रदान करते हैं अपनी रोजी के लिए। सुबह 4 बजे उठ के अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, और 7 बजे दुकानें खोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों की रोजी चले, हमारा घर चले, हमारी रोजी चले। हम कहाँ जाएंगे आप बताइए? और ऐसे कैसे हमें यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे? कोई सरकार हमें यहाँ पालने नहीं आती है। एक चीज आ रहा और आप मेरे को बताइए कि क्या, मेरा सवाल यही सबसे रहा है कि स्कूल कॉलेज बनाए नहीं जाते हैं और कॉरिडोर बना के क्या मतलब लोगों को क्या फायदा मिलेगा इससे? कॉरिडोर का कोई फायदा नहीं है, केवल बर्बादी। कॉरिडोर के नाम पे आम जनता की बर्बादी, आम जनता को रोड पे रहना। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेरोजगारी कम करेंगे और दूसरी तरफ गार्डन, कॉरिडोर, इनके नाम पे केवल और केवल बर्बादी फैलाई जा रही है। आम जनता को सड़क पे लाओ, बेरोजगारी बनाओ और आधुनिक विकास के नाम पे केवल और केवल हमें बर्बाद कर रही है सरकार। ये यहाँ पे महिलाओं का और जो यहाँ के पुरुष वर्ग है, ये उनका विरोध नहीं है, ये उनका दर्द है, जो अपना दर्द बता रहे हैं। तुम वोट लेने हमारे पास आते हो तो तुम हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हो? हमारी दर्द देखो, हमारी आके हम कैसे जी रहे और कैसे रो रहे। हमने खाना पीना छोड़ दिया, 30 दिन हो गए। हम खाना पीना हमारे बच्चों को पूछते हो तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, क्यों रोते हो? तो मोहन यादव से यही नहीं पता नहीं कि आप हमसे मिलिए और आम इंसान बन के
हम कैसे आम इंसान आओ और ऐसा देखो कि क्या हो रहा है अन्याय। हमें ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमारा घर चुरा। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी सहायता करे, हमारे बच्चों की सहायता करे। आप केवल 2.5 लाख रुपए देके हमें खरीद रहे हो क्या? ये बताइए। आप 2.5 लाख रुपए देके एक लॉलीपॉप दे दी आपने, हम लोगों ने 10 लाख रुपए लगा दिए, उसका क्या है? उसका क्या है? आप एक खूटी के नाम पर हमको जंगल में फेंक रहे हो। यहाँ के बच्चे कैसे स्कूल जाते? यहाँ से 15 किलोमीटर, लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर स्कूल है। आपने क्या सुविधा दी? ओंकारेश्वर में एक गवर्नमेंट अस्पताल है, ना कि प्राइवेट अस्पताल है। सरकारी अस्पताल कैसा है? ऐसा ही थर्ड क्लास, उसमें कुछ सुविधा नहीं है। अगर कुछ इमरजेंसी केस होता है तो आपको जाना पड़ेगा इंदौर जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आसपास कोई सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है यहाँ पर। स्कूल कैसा है यहाँ का? यहाँ पर स्कूल भी गवर्नमेंट है, प्राइवेट स्कूल नहीं है। यहाँ से भी आपको और गवर्नमेंट की स्कूल की कैसी स्थिति यहाँ पे? वो भी लोकल कैटेगरी वाला है, कुछ ध्यान नहीं देते बच्चों को। आप देखिए ओंकारेश्वर में डेवलपमेंट की इतनी जरूरत है, ना कि हमें गार्डन की जरूरत है। डेवलपमेंट करिए, आप बहुत करिए, रोडों को चौड़ा करिए, स्वच्छता में करिए। आप देखिए यहाँ पर कितना गंदा पानी बहता, कितने क्या करता है। मैं अभी आया था, वहां से नदी के हम लोग किनारे किनारे आ रहे थे, डैम के वो खुल गए थे, नालियों के ऊपर ऊपर, तो यहाँ का जितना पानी है वो पूरा नदी में जाता है। उस पर क्यों नहीं प्रशासन ध्यान दे रही? क्यों नहीं दे रही? हम मोहन यादव जी से मांग करते हैं हमारी समस्या हल करें। हम आते तो यहाँ गार्डन नहीं बनने दे, ना तो हमें दूसरा विस्थापन चाहिए। जन्मभूमि को छोड़ के हम क्यों यहाँ गार्डन बनने देंगे? सेल्फी बनाने के लिए हम हमारी जन्मभूमि छोड़ेंगे? हम आज इसके और हम दोनों के पापा नहीं है। हमने थोड़ा थोड़ा पैसा करके थोड़ा सा घर बनाया। आपने सिर्फ हमको 2.5 लाख रुपए दिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिया था। 2.5 लाख रुपए में होता क्या? नहीं चाहिए हमें गवर्नमेंट के पैसे, नहीं चाहिए हमें इसे सरकार जो घर हमें घर से बेघर कर दे। मतलब आप ये बताइए, ये जो दीदी हमारे साथ खड़ी है, ये इनकी बहन है, छोटी है, इनके पापा नहीं है, ये लोग मेहनत करके घर बनाए यहाँ पे आज, और आज इनका पूरा घर गिराया जा रहा है। बताइए ये लोग जाएंगे कहाँ? मेरा उन जनप्रतिनिधियों से सवाल है कि वो लोग बताएं, ये लोग जाएंगे कहाँ? मतलब बाकी लोग अपनी व्यवस्था कर लेंगे, जिनके माँ बाप नहीं है वो कहाँ जाएंगे? पानी भी नहीं पिया। अब हमको सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, वो जो भी योजनाएं ला रहे हैं ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने घर दिया और अब तुम पहली बात तो हमको घर दिया और तुम हमको बेघर कर रहे हो। अब उसकी योजना हमको कोई भी नहीं चाहिए। अब हम कोई नहीं, हमको हाथ जोड़ के कई चीज कुछ नहीं चाहिए। जोड़ा जमना हमको वोट दे दो, वोट दे दो। जी भाई, और बैंक बनाता जा रहे हो, 1500 रुपए बांटने जा रहे हो, घर बर्बाद करे। हमको नहीं चाहिए तुम्हारे 1500 रुपए, 5 किलो गेहूं भी नहीं चाहिए हमको। हमारा ये बर्बाद पूरा ओंकारेश्वर नहीं छोड़ेंगे, नहीं मरेंगे और नहीं कटेंगे। हमने बाप दादा ये पांची पीढ़ी पे चल रहे, मर गए, हम नहीं मरेंगे। हमारे हमारा हाथ है ना, जो नहीं छोड़ेंगे हम। इनका सीधे साफ कहना है कि लाडली बहना योजना के तहत जो बहनों को 1500 रुपए जो दिए गए थे और इनको बहन बनाया गया था, आज उन्हीं बहनों को बेघर किया जा रहा है। और हमारा हाथ हम मांग रहे हैं, और मांगने से नहीं दोगे मुख्यमंत्री तो हम छीनेंगे हमारा। हम पर मजबूर मत करो। अगर महिला अगर बिखर गई तो झांसी की तरह रानी भी बन के दिखा देगी। मरने के लिए भी तैयार है, कटने के लिए भी तैयार है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के अखबार में यह आया है, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत का कहना है कि किसी को तबाह करना संघ का मकसद नहीं है। यह आज के पेपर की खबर है। तो फिर हम ओंकारेश्वर धर्म नगरी के हिंदुओं को उसी धरती से तबाह करने का कौन सा मकसद है प्रशासन का? हम इस सवाल का जवाब चाहते हैं, और हम सारी जनता, यहाँ के सारे स्त्री पुरुष आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी तक भी जाएंगे और यही बात कहेंगे कि हम हिंदुओं को हमारी हिंदू नगरी से उजाड़ना ये कहाँ का न्याय है? हम उनके प्रश्न कह रहे हैं आपको। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि बलि हमेशा बकरे की ही दी जाती, पर हम लोग बकरे नहीं है। हम सारी महिलाएं शेरनी है, और शेरनी बनकर अपनी भूमि के, अपने घर के, अपने बच्चों के और अपनी नगरी की रक्षा करेंगी। मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहता हूँ आप सबसे, क्या यहाँ पे अगर किसी सीएम या मिनिस्टर का घर होता तो क्या ऐसा आदेश आता? हो ही नहीं सकता, तो होता ही नहीं था, क्योंकि है ना गरीबों के कुछ नहीं जाते हैं। कभी किसी का सुना है कि मुख्यमंत्री का घर टूटा है? हमेशा गरीबों के ही घर टूटे हैं ना। ये सरकार का खेल है, सब अपनी जेब भरना चाहते हैं और कुछ नहीं है। अरे कहाँ ऐसी सरकार बन गई, पूरे टेंशन से ही बच्चा रो रहा है। आज तक कोई रोया नहीं, इतना बच्चा रो रहा है ओंकारेश्वर का। अभी
यहाँ से 2-3 दिन पहले कुछ लोग गए थे, मोहन यादव जी से मिलने गए थे, तो उसमें क्या जवाब आया? बस शांति रखने को बोला है प्रशासन, मतलब अच्छे से आश्वासन दिया है बस। मतलब यही कि हम निराकरण करेंगे, जो हमेशा जवाब आता है। अपन हम ऐसे इंदौर में भी गए तो वहां भी ऐसे कहा गया था कि निराकरण किया जाएगा। अब यहाँ पे इन लोगों को कह दिया गया निराकरण किया जाएगा। यहाँ पे आएगा और बात करेगा। हमारी ब्रह्मपुर ओंकारेश्वर क्षेत्र हम कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ ममलेश्वर लोग कभी नहीं बनने देंगे। यहाँ दारू के अड्डे कभी नहीं बनाने देंगे। ऐसी पवित्र जगह है ये तीर्थ ओंकारेश्वर, ऐसा कभी तीर्थ नहीं है जो हमारा ओंकारेश्वर है। यहाँ पे कोई चीजें नहीं गंदी मिलती है खाने पीने के लिए। ऐसी सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ का विकास होगा, यहाँ पर्यटक आएंगे, अगर यहाँ पे कॉरिडोर बन गया तो आप ये इसे कितनी सहमत है आप इससे? हम यहाँ से हटेंगे नहीं तो कैसे बनाएंगे? हम आज नहीं हटेंगे, कल भी नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, बाकी हम यहाँ से नहीं जगह बना लेना तो हम उनका साथ है जी। मतलब दूसरी जगह कहीं भी बना, हमारी बस्ती नहीं उजाड़ेंगे, यहाँ बनाने हमारी के लिए अनुमति नहीं देंगे। ये बस्ती बहुत है, सरकार के पास कोई कमी नहीं है। कहीं पे भी बस्ती खरीदे और वो जो भी उसको बनाना है वहाँ बनाए। यहाँ जनता, गरीब जनता को बिल्कुल तकलीफ नहीं दे, न तो जनता का कोप ऐसा है कि क्या नहीं करेगी जनता, सब कुछ कर ले। और आज भूमि को हमारी को गंदी बता रहा है, तो जो आया था हमारे पास वोट लेने, जब भी तो यही बस्ती थी ना और यही इंसान थी, जब गंदी नहीं थी, और आज गंदी बता रहा है। ये छोटे छोटे बच्चों को हमने 1-1 किलो आटा ला ला के खिलाया है। हमारी मुसीबत को हम जान रहे हैं, बच्चों को खिला दिया, हम भूखे सो गए। आज 4 साल की 10 साल का हम जरा रोजी रोटी से लगे, तब सरकार को यहाँ रंडी का खेल दिख रहा है। यही आएंगे, दूसरा क्या आएंगे? सेल्फी लेंगे, ये रूम में ठहरे हैं, वो रूम में ठहरे हैं, यही करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे यहाँ। मतलब इससे आप लोग को कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है हमको 90 पैसा तकलीफ है इससे। हाँ, दूसरी जगह वो जगह चुने, वहाँ बनाए, हम भी उसको सहमत देंगे। आप इससे कितनी सहमत हैं? आप लोग को बेघर किया जा रहा है, यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जा रहा है, सरकार का कहना कि यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा तो विकास होगा, यहाँ पे पर्यटक आएंगे, तो इससे आप सहमत हैं? नहीं, यहाँ पर 1% के आधा % लोग भी नहीं सहमत। ये जो कार्य योजना बनाई है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों और समाज में जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे कोई सलाह लेकर नहीं बनाई। मतलब जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनसे सलाह नहीं ली गई, केवल घोषणा कर दी गई थी कि यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा। हाँ, ये एक पक्षी मामला पूरा सरकार की ओर से हमारे पर लाद दिया गया, थोप दिया गया। हम चाहते हैं कि यहाँ आसपास जो जमीन खाली है उस पर इस कार्य योजना को लागू की जाए, क्योंकि पर्याप्त जमीन है। ऐसा जरूरी नहीं कि ममलेश्वर मंदिर के आसपास जो आबादी वाला क्षेत्र है उसी पर यह कार्य योजना थोपी जाए, लागू की जाए। मैं रंजित वर्मा, ओंकारेश्वर निवासी। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? हमारी भाई साहब कई पीढ़ियां, करीब करीब समझ रहे कि 200-300 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। हमारी पीढ़ियां लगभग तो 7-8। यहाँ पे जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, आप उससे सहमत? नहीं, कॉरिडोर मतलब वो जिस जगह पे बना रहे हैं उस जगह को लेकर के हम सहमत नहीं। देखिए, ओंकारेश्वर के लोग हमेशा से सरकार के साथ रहे हैं और विकास के साथ में रहे हैं, और अभी भी हम लोग इसका स्वागत करते हैं कि आपकी ये अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। यहाँ पर ममलेश्वर लोग बने, बिल्कुल सहमत है, किंतु आप हजारों लोगों को उजाड़ करके इस लोक का निर्माण कर रहे हैं, ये उचित नहीं। तो मेरा सवाल उन नेताओं से है कि आप लोग यहाँ पे कॉरिडोर बनाने लगे, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, यहाँ से लोगों को बेघर किया जा रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि इसी ओंकारेश्वर में स्कूल बनाए जाए, अस्पताल बनाए जाए, यहाँ के बच्चे बाहर क्यों जाए? जिनकी तबीयत खराब होती है, बीमार होते हैं, वो बाहर क्यों जाएं, इंदौर क्यों जाएं? यहाँ के लोग कहना है कि अगर वो बीमार होते हैं तो उनको इंदौर जाना पड़ता है, तो वो इंदौर क्यों जाए, यहीं पे रहे ना। अगर उनको पिकनिक स्पॉट बनाना है, कॉरिडोर बनाना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो यहाँ से दूर जाके बनाए, ये लोगों का कहना है यहाँ पे। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी मंत्री मिनिस्टर का, यहाँ पे सीएम का अगर घर होता तो यहाँ पे वो ये जगह ही नहीं टूटती, ये जगह ही नहीं आती, किसी दूसरे जगह पे जाके कॉरिडोर बनता। और लोगों की सीधी स्पष्ट मांग है कि सीएम यहाँ पर आए, आके लोगों के बीच रहें एक आम नागरिक बन के और उनका दर्द समझे।
कि यहाँ तो ऑलरेडी माँ नर्मदा जी सतत बह रही है। जी इनसे बड़ी नर्मदा जी से बड़ी कोई नदी ऐसी है ही नहीं। जी इसके अलावा स्वयंभू सामने ओमकारेश्वर भगवान बैठे ही है। जी इनसे बड़े भी महादेव जी से बड़े कोई नहीं है। वहाँ ममलेश्वर जी भी अपने आप में ज्योतिर्लिंग है ही विराजमान। तो यहाँ क्या जरूरत है किसी लोक निर्माण की? और अगर आपको किसी प्रकार का लोक निर्माण करना ही है उस नाम से, तो उसको कहीं और कर लीजिए। और भी जगह है, प्रशासनिक जगह की कमी नहीं है आसपास। बाकी आप अगर किसी को बेघर कर रहे हो, उनकी जगह से हटा रहे हो और वहीं पर एक नया डेवलपमेंट कर रहे हो, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्राचीन प्रतिभूतियाँ बहुत सारी है, उन्हीं का संरक्षण करो और उन्हीं को संवार कर रखो, तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले देखे कि हम ब्रह्मपुरी में गए थे और विष्णुपुरी में गए, जहाँ पे हम लोगों से जाके उनकी बात की, तो लोगों का ये कहना है कि इतिहास को क्यों मिटाया जा रहा है। अगर आपको कुछ बनाना है तो आप स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, कॉलेज बनाइए, जिससे यहाँ के लोगों का विकास हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग बाहर पढ़ने नहीं जाएं। आपको कॉरिडोर बनाने से क्या मिलेगा? अगर कॉरिडोर बनता है तो कल से बाहरी लोग आएंगे, यहाँ पे होटलें खुलेंगी, तरह तरह की गंदगी फैलेगी यहाँ पर। तो जो इतिहास है उसको न मिटाया जाए, बुलडोजर यहाँ पे न चलाया जाए, हमारे घर तबाह नहीं किया जाए। यहाँ की महिलाओं का जो दर्द था वो आप भी सुने हैं। यहाँ पे ये महिलाएं सीधे कह रही हैं कि अगर यहाँ से अगर कॉरिडोर बनाया गया, उनको हटाया गया, तो सीधे आत्मदाह कर लेंगे और इसकी पूरी जवाबदारी सरकार की होगी। तो मैं सीधा सवाल यहाँ पे सरकार से करता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी मुख्यमंत्री या मिनिस्टर का घर होता, क्या यहाँ पे आदेश दे दिया जाता कि ब्रह्मपुरी को हटा दिया जाए, यहाँ पे बुलडोजर चला दिए जाए? ऐसा अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे देखने को मिला था कि विकास के नाम में कई लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। अभी हमारी टीम कुछ दिन पहले इंदौर में भी हम गए थे, जहाँ पर मालवीय नगर में लोगों के घर तोड़ दिए गए थे। ऐसी वहाँ पे तो ऐसी 23 सड़कें जो मास्टर प्लान के तहत आ रही हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। और ऐसा भी कॉरिडोर बनाने के लिए ओमकारेश्वर में भी लोगों के मकान तोड़े जाएंगे और हजारों लोग बेघर होंगे। अभी उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। मतलब 2 साल में उनको कॉरिडोर बनाना है सिंहस्थ के पहले, अभी लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे कॉरिडोर बनाने की कवायद तेज हो गई, सर्वे चालू कर दिया गया कहाँ से क्या तोड़ा जाएगा। अभी लोगों के लिए लोगों को जमीन नहीं दी गई है कि लोग रहेंगे कहाँ। बाकी घर तोड़ने के लिए सर्वे चालू कर दिया गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी लोगों की यही मांग है कि मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ आए, आके लोगों से बात करें एक आम नागरिक की तरह। अब आगे देखते क्या होता है, सरकार क्या फैसला लेती है। तब तक के लिए बतंगड़ के साथ बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आम जनता को जो दुख, दर्द, तकलीफ है वो सीधे सरकार तक पहुंचे और सरकार उन्हें सुने। जैसा हम अभी आपको ओमकारेश्वर में दिखाया, इससे पहले हम आपको इंदौर में भी दिखाए थे और काफी जगह दिखाए कि विकास के नाम में कैसे लोगों को बेघर किया जा रहा है। आज यहाँ ओमकारेश्वर में भी किया जा रहा है। लगभग 300 मकान है, हजारों लोग हैं जिनको बेघर किया जा रहा है। अभी न इनके रहने की व्यवस्था है, ना रोजगार की व्यवस्था, न किसी चीज की व्यवस्था है। और हमेशा से हमारा ये उद्देश्य रहा है कि हम जनता के बीच जाएं और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाएं। आज भी हम वही कर रहे हैं कि हम जनता में आए हैं और जनता तक आवाज पहुंचा रहे हैं। अभी एक बात हमको यहाँ पे पता चली, जो सबसे बड़ी बात थी, कि यहाँ के जो विधायक हैं नारायण पटेल, उन्होंने लोगों को एक सभा में बुलाया और लोगों से उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि उनको योजना की जानकारी ही नहीं थी।
अब ये बताइए कितनी बड़ी बात है, तो जब तक उनको चुनकर भेज रही है विधानसभा में कि आप विधानसभा में जाइए, हमारे लिए योजनाएं लेकर आइए, उनको योजनाओं की जानकारी ही नहीं है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे, सरकार तक जनता की आवाज पहुंचे, जो उनका दुख है, दर्द है वो पहुंचे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लगातार बतंगड़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।